राम काज करवे को आतुर। कथा। एक बार भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाइयों ने माता सीता जी से मिलकर विचार किया कि हनुमान जी हमें राम जी की सेवा का अवसर ही नहीं देते हैं, पूरी सेवा अकेले ही कर लेते हैं। अतः अब राम जी की सेवा का पूरा काम हम ही करेंगे, हनुमान जी के लिए कोई काम ही नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने पूरा काम आपस में बांट लिया। जब हनुमान जी सेवा के लिए सामने आए तो उन्होंने रोक दिया और कहा कि आज से प्रभु की सेवा हमने बांट दी है, आपके लिए कोई सेवा नहीं है। हनुमान जी ने देखा कि भगवान को जम्हाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा किसी ने भी नहीं ली है, अतः उन्होंने यही सेवा अपने हाथ में ले ली। यह सेवा किसी के ख्याल में ही नहीं आई थी। हनुमान जी में प्रभु की सेवा करने की लगन थी। जिसमें लगन होती है उसको कोई न कोई सेवा मिल ही जाती है। अब हनुमान जी दिन भर राम जी के सामने बैठे रहे और उनके मुख की तरफ देखते रहे, क्योंकि राम जी को किस समय जम्हाई आ जाए इसका क्या पता। जब रात हुई तब भी हनुमान जी उसी तरह बैठे रहे। भरत आदि सभी भाइयों ने हनुमान जी से कहा, रात में आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, अब आप चले जाएं। हनुमान जी बोले कि कैसे चला जाऊं, रात को न जाने कब राम जी को जम्हाई आ जाए। जब बहुत आग्रह किया तब हनुमान जी वहाँ से चले गए और छत पर जाकर बैठ गए। वहाँ बैठकर उन्होंने लगातार चुटकी बजाई शुरू कर दी, क्योंकि राम जी को न जाने कब जम्हाई आ जाए। यहाँ राम जी को ऐसी जम्हाई आई कि उनका मुख खुला ही रह गया, बंद ही नहीं हुआ। यह देखकर सीता जी बड़ी व्याकुल हो गई कि न जाने राम जी को क्या हो गया। भरत आदि सभी भाई आ गए। वैद्यों को बुलाया गया तो वे भी कुछ कर नहीं सके। वशिष्ठ जी आए तो उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसी चिंताजनक स्थिति में हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे हैं और सब तो यहाँ पर हैं, पर हनुमान जी कहाँ हैं। खोज करने पर हनुमान जी छत पर बैठे चुटकी बजाते हुए मिले। उनको बुलाया गया और वे राम जी के पास आए तो चुटकी बजाना बंद करते ही राम जी का मुख स्वाभाविक स्थिति में आ गया। अब सबकी समझ में आ गया कि यह सब लीला हनुमान जी के चुटकी बजाने के कारण ही थी। भगवान ने यह लीला इसलिए की थी कि जैसे भूखे को अन्न देना ही चाहिए, वैसे ही सेवा के लिए आतुर हनुमान जी को सेवा का अवसर देना ही चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। फिर भरत आदि भाइयों ने ऐसा आग्रह नहीं रखा।